सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के लगभग सभी देशों के पास कुछ ऐसे हथियार भी होते हैं जिनके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी नहीं दी जाती। उन्हें इतना गुप्त इसलिए रखा जाता है ताकि कोई दूसरा देश उसकी काट तैयार ना कर सके, यानी उस हथियार से बचने के लिए दुश्मन देश के पास कोई प्लान ना हो। लेकिन 21वीं सदी की इस दुनिया में किसी इंफॉर्मेशन को छुपा कर रख पाना किसी चुनौती से कम नहीं है। आज के वीडियो में हम आपको भारत के पास मौजूद ऐसे ही एक संभावित शस्त्र के बारे में बताने वाले हैं। कहा जाता है कि एक लंबे समय तक इस वेपन को दुनिया से छुपा कर रखा गया था, क्योंकि ये वेपन इतना एडवांस और घातक है कि किसी भी विकट परिस्थिति में ये भारत को एक अजय बढ़त दिलवा सकता है। 7 अप्रैल 2012 की सुबह दुनिया के सबसे ऊंचे बैटल ग्राउंड सियाचिन की सीमावर्ती इलाके में एक बेहद खतरनाक एवलांच आ जाता है, जिससे हजारों टन बर्फ मौत बनकर तूफानी रफ्तार से पाकिस्तान के एक बेस की तरफ बढ़ी और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तान के पूरे बेस स्टेशन को निस्तो नाबूद कर दिया। इस घटना में पाकिस्तान के लगभग 123 सैनिकों की मौत हुई। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के बाद दुनिया को पहली बार इस बात का पता चला कि भारत के पास शायद कोई ऐसा हथियार है जो कि लेजर बीम टेक्नोलॉजी पर काम करता है और जिसकी शक्ति इतनी घातक है कि उससे किसी भी देश पर भारत को अजय बढ़त मिल सकती है। इस घटना चक्र में दुनिया के सामने पहली बार काली नाम के इस वेपन का जिक्र आया। काली, जिन्हें विनाश की देवी के रूप में पूजा जाता है, उनके नाम पर ही इस वेपन को नाम दिया गया काली, जिसका पूरा नाम है किलो एम्पियर लीनियर इंजेक्टर। दरअसल काली भारत के पास मौजूद एक रक्षक हथियार है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों को एक सीध में दाग कर किसी भी प्लेन, मिसाइल, टैंक या रॉकेट को निष्क्रिय कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, यह हथियार किसी सैटेलाइट, किसी ड्रोन को या किसी भी यंत्र जिसमें कोई चिप या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो उसका खात्मा करने में सक्षम है। यह वेपन एक सीध में हजारों किलोवाट बिजली की तरंगों को फायर करता है, जिसकी वजह से इसकी चपेट में आने वाले किसी भी यंत्र के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस काम करना बंद कर देते हैं। काली को सबसे पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च यानी बार्क ने बनाया था। शुरुआती समय में इसको एक डिवाइस के रूप में तैयार किया गया था, जिसका उद्देश्य सैटेलाइट पर पड़ने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से सैटेलाइट को सुरक्षा देना था। लेकिन धीरे धीरे इसको इतना विकसित रूप दे दिया गया कि अब भारत इसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। इस हथियार के बारे में सन 2018 में संसद में भी सवाल पूछा गया था कि क्या काली नामक किसी वेपन को भारत के रक्षा विभाग में शामिल किया गया है। यदि हाँ, तो इसके बारे में भी जानकारी दी जाए। लेकिन इस सवाल का जवाब देते हुए तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर ने देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इसके बारे में कोई भी जानकारी विपक्ष के साथ साझा करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन उनके इस जवाब ने एक बात तो साफ कर दी थी कि भारत के पास काली नाम के किसी वेपन का होना कोई अफवाह नहीं थी, बल्कि वाकई भारत के पास ये हथियार है और अभी भी इसको और भी ज़्यादा विकसित करने के लिए इस पर लगातार काम किया जा रहा है और इससे अत्यधिक आधुनिक और घातक बनाने में हमारे साइंटिस्ट काफ़ी हद तक कामयाब भी हो चुके हैं। तो एक बार फिर आते हैं उस एवलांच की घटना पर। सियाचिन में आए 7 अप्रैल को वो एवलांच दरअसल एक कृत्रिम रूप से तैयार किया गया एवलांच था। लेकिन इस काली नाम के वेपन को सियाचिन के ऊंची पहाड़ियों तक लेकर जाना एक विशेष चुनौती थी, क्योंकि काली एक बहुत बड़ी मशीन है जिसे चलाने के लिए बहुत सारी पावर सप्लाई और स्थिर जमीन की जरूरत होती है। काली को सियाचिन की पहाड़ियों तक ले जाने और उसके पूरे परीक्षण को नाम दिया गया ऑपरेशन व्हाइट वॉश। इस पूरे मिशन की योजना कुछ इस प्रकार थी। चूंकि सियाचिन पर कोई भी ठोस जमीन नहीं थी जहां इस वेपन को सेटअप करके फायर किया जा सकता था, तब हमारी सेना ने यह फैसला लिया कि सियाचिन पर हमला काली से ही होगा, लेकिन काली को जमीन की जगह एरोप्लेन में रखकर फायर किया जाएगा। इसके उपाय के तौर पर सबसे पहले इस भारी भरकम मशीन को कटक ले जाया गया, जहां से इसे IL-76 विमान में लोड किया गया और इसे कटक से सहारनपुर बेस स्टेशन पहुंचाया गया।
जहां से इस वेपन को कई लेवल्स की सिक्योरिटी के साथ सियाचिन के लिए उड़ना था। सहारनपुर बेस को चुनने का फैसला भी एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा था, ताकि इस मिशन की भनक किसी को भी ना लग सके। यदि इस वेपन को किसी सीमावर्ती बेस पर ले जाया जाता तो संभवतः हिंदुस्तान के इस मिशन के बारे में पड़ोसी देश को भनक लग सकती थी। यह मिशन इतना सीक्रेट था कि इसकी सुरक्षा में तैनात सैनिकों को भी ये नहीं पता था कि उस IL-76 विमान में क्या रखा गया है। इस वेपन को कई लेयर्स की सुरक्षा प्रदान करने के लिए IL-76 के आगे सबसे पहले एवॉक्स विमान को भेजा गया, जो कि ये पता लगाता कि आगे दुश्मन देश का कोई विमान तो नहीं है। यदि कोई विमान उसे दिखता तो उसे तुरंत खदेड़ कर मारने के लिए सुखोई विमान के इंटरसेप्टर दस्ते को खास पुणे से बुलाया गया था। यदि इन सुखोई विमानों को दुश्मन के विमानों का पीछा करने के लिए IL-76 से दूर जाना पड़ता तो ऐसी सूरत में हमारे काली वेपन का सुरक्षा चक्र कमजोर पड़ सकता था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन सुखोई विमानों के पीछे मिराज 2000 विमानों को भी रखा गया था, ताकि काली वेपन को ले जा रहे IL-76 को कोई भी किसी भी तरह का नुकसान ना पहुंचा सके। इन सभी विमानों को बीच रास्ते में कहीं नहीं रुकना था, इसलिए इनको फ्यूल की सप्लाई मुहैया कराने के लिए एक IL-76 रिफ्यूलर को भी इस बेड़े में तैनात किया गया था। इसके अलावा इसरो के सैटेलाइट्स भी इस बेड़े पर अपनी नज़र जमाए हुए थे। इतनी पुख्ता तैयारी के बाद 7 अप्रैल की सुबह भारतीय सेना काली वेपन से सियाचिन ग्लेशियर पर फायर करना शुरू करती है और कुछ ही मिनट्स में पाकिस्तानी बेस लगभग 80 फीट बर्फ के अंदर दफन हो जाता है और इस तरह ऑपरेशन व्हाइट वॉश को अपने अंजाम तक पहुंचाया गया और दुनिया के सामने पहली बार इस घातक हथियार को लाया गया। आपको बता दें कि इस मिशन के लिए काली 1000 का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन उसके बाद भारत काली के कई लेटेस्ट और अपग्रेडेड वर्जन्स बना चुका है। काली के लेटेस्ट वर्जन का नाम है काली 5000, जिसकी शक्ति काली 1000 से काफ़ी गुना ज़्यादा है। जरा सोचिए कि जब काली 1000 इस तरह का कोहराम मचाने के लिए सक्षम था तो उसकी आने वाली मॉडल्स क्या कयामत बरसा सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो देखकर यदि आपको भी अपने भारतीय होने पर गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाएं, ताकि हम आगे भी ऐसी ही कमाल की और अनसुनी इन्फॉर्मेशंस आप तक पहुंचा सकें। वीडियो को शेयर ज़रूर करें और हम बहुत जल्द आपसे मिलने एक बार फिर आएंगे एक नई मिस्ट्री, एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।